एक साधु जिसने दुनिया को ठुकराया और एक मासूम लड़की जिसने उसके संयम को चुनौती दी। क्या पवित्रता की आड़ में छिपी वासना बाहर आ जाएगी या यह कहानी अधूरी रह जाएगी? चलिए इस रहस्यमयी और भावनाओं से भरे सफर को शुरू करते हैं। धूप अपने चरम पर थी। एक सुनसान गांव के किनारे घना जंगल, जहां एक साधु सालों से तपस्या में लीन था। उनकी आंखों में गहराई, चेहरा तेजस्वी और गांव वाले उन्हें भगवान का रूप मानते थे। लेकिन एक दिन सब बदल गया। राधिका 20 साल की जवान लड़की, मासूम चेहरा, आंखों में सपनों की चमक लिए जंगल में फूल तोड़ने निकली। फूलों की खोज में वो साधु के आश्रम तक जा पहुंची। साधु गहरे ध्यान में थे, लेकिन राधिका की चूड़ियों की खनक ने उनकी समाधि तोड़ दी। साधु ने राधिका को देखा। उसकी मासूमियत और जवानी ने उनके मन में कुछ हलचल पैदा की। सालों की तपस्या ने उनकी इच्छाओं को दबाया था, पर उस पल एक अजीब सा तूफान जाग उठा। साधु, वियो, बेटी तुम कौन हो? राधिका, वियो, मैं राधिका हूं, गांव से फूल तोड़ने आई थी। आपको परेशान तो नहीं किया? साधु, वियो, नहीं बेटी, ईश्वर की हर रचना खूबसूरत होती है। धीरे धीरे राधिका और साधु में बातें शुरू हुई। राधिका अक्सर आश्रम आने लगी। साधु उसे साधना और संयम सिखाते, पर उनके मन में एक जंग छिड़ गई। एक दिन राधिका ने देखा साधु ध्यान में थे, लेकिन उनके चेहरे पर बेचैनी। राधिका, बाबा क्या सब ठीक है? साधु, मनुष्य का मन कमजोर होता है बेटी, संयम और इच्छा की लड़ाई आसान नहीं। राधिका उनकी आंखों में कुछ ऐसा देखती है जो उसे समझ नहीं आता, लेकिन साधु अपने दिल की आग को दबाने की कोशिश करते हैं। अगले दिन आश्रम का माहौल बदल गया। साधु ने राधिका को बुलाया। साधु बेटी, अब तुम यहां मत आया करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं चाहता। राधिका, लेकिन बाबा मैंने क्या गलत किया? साधु, तुम निर्दोष हो, पर मेरा मन अब मेरा साथ नहीं दे रहा। मैं साधु हूं पर इंसान भी। राधिका समझ जाती है कि साधु अपने भीतर की भावनाओं से जूझ रहे हैं। वो पीछे हटती है, पर उसके मन में साधु के लिए सम्मान और कुछ अनकहा सा जन्म ले चुका था। राधिका ने आश्रम जाना छोड़ दिया, पर उसका दिल बार बार साधु की याद में खो जाता। गांव में बातें शुरू हो गईं। विलेजर्स, वियो, देखा राधिका और साधु बाबा का कुछ तो चक्कर है। राधिका जानती थी कि यह झूठ है, पर साधु का मन अब टूट रहा था। ध्यान में बैठते ही राधिका का चेहरा सामने आता। सालों की तपस्या अब कमजोर पड़ रही थी। एक शाम हल्की बारिश में राधिका खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी मां ने पूछा, मदर, वियो, क्या हुआ बिटिया, आजकल उदास क्यों रहती हो? राधिका, वियो, कुछ नहीं मां, बस यूं ही। पर उसके दिल में सवाल था, क्या वो साधु के लिए कुछ महसूस करने लगी थी? उधर साधु बारिश में अकेले बैठे अपनी तपस्या को कोस रहे थे। साधु, वियो, कैसे मैं इतना कमजोर हो गया? राधिका ने फैसला किया कि वो साधु से आखिरी बार मिलेगी। वो आश्रम पहुंची। साधु ध्यान में थे। राधिका, वियो, बाबा, साधु, वियो, तुम यहां क्यों आई? मैंने मना किया था। राधिका, वियो, बाबा, क्या मैंने आपके संयम को तोड़ा? साधु, वियो, बेटी, भावनाएं हमें कमजोर बना देती हैं। मैं साधु हूं, पर आज खुद से हार गया। राधिका, वियो, अगर मेरी वजह से आपको दुख हुआ तो माफी मांगती हूं। साधु कुछ कहते, इससे पहले ही उनका हाथ राधिका की ओर बढ़ जाता है। वो उसे रोक लेते हैं। साधु, वियो, रुक जाओ, बारिश तेज हो जाती है। राधिका का दिल धड़कता है। वो भागकर आश्रम से निकल जाती है। राधिका घर लौटती है, पर उसका दिल साधु के लिए भावनाओं से भरा था। वो जानती थी कि यह रिश्ता नामुमकिन है। उधर साधु सोचते हैं, ऐसे एडीचू, वियो, क्या मैं अब साधु कहलाने लायक हूं? रात गहरी होती है। राधिका नींद से कोसों दूर। अचानक आश्रम की घंटियां सुनाई देती हैं। उसका दिल कहता है, एक बार और मिल लो। वो चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ती है। आश्रम पहुंचते ही सन्नाटा। साधु अकेले बैठे, आंखें बंद। राधिका, मुझे नहीं आना चाहिए था, पर रोक नहीं पाई। साधु, तुम क्यों आई? ये रास्ता गलत है। राधिका, आपके पास आते ही मैं खुद को खो देती हूं। साधु आगे बढ़ते हैं। वो राधिका का हाथ पकड़ लेते हैं। दोनों के बीच खामोशी। फिर साधु कहते हैं, साधु, जो भावनाएं हमें रोकनी चाहिए वही सबसे ताकतवर होती है। मंदिर की घंटियां बजती हैं। साधु हाथ छुड़ाते हैं। साधु, नहीं, यह गलत है। राधिका निराश आश्रम से निकल जाती है। दोनों ने दूरी बना ली, पर दिलों की आग सुलगती रही। एक दिन साधु ने संदेश भेजा, आखिरी मुलाकात। शाम को राधिका आश्रम पहुंची। साधु, मैं जा रहा हूं ये आश्रम छोड़कर।
तुम्हारा और मेरा रास्ता अब अलग है। राधिका, मैंने कभी नहीं चाहा कि आपकी तपस्या टूटे। साधु, शायद यही मेरी आखिरी परीक्षा थी। साधु चले जाते हैं, राधिका वहीं बैठी रहती है। क्या ये अधूरी कहानी कभी पूरी होगी या ये भावनाएं हमेशा दिल में कैद रहेंगी? अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो लाइक करें। ऐसी ही भावुक और रहस्यमयी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं, क्या साधु का फैसला सही था या राधिका की भावनाएं? धन्यवाद।